नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, खुटहनिया, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं कि कुछ समय मैंने पहले सूरन की बिजाई किया था, तो सूरन के कुछ पौधे कहीं कहीं निकल भी रहे हैं और मैं आपको दिखा भी सकता हूं। आइए, लिए आइए, दिखाइए। और ये सूरन या जिमीकंद के पौधे हैं, ये इस तरह से जर्मिनेट हो रहे हैं। ये पुराने पौधे हैं हालांकि, और नए पौधों में देखिए अब ये जर्मिनेट हो रहा है। अब ये दिखाई दे गया है यहाँ। तो इस तरह से अब जर्मिनेट होने शुरू हो गए हैं। करीब करीब आज 17-18 दिन हो गया है। तो कहीं कहीं जो अंकुरित पौधे थे उसमें से निकल रहा है, बाकी अब निकलेंगे। और सिंचाई भराई चल रही है। और ये जो आप बीच बीच में देख रहे हैं, ये देसी सूरन है, और देसी सूरन भी इसमें जम गया है। और यहाँ पर पहले से देसी सूरन लगाया गया था, और इसलिए लगाया गया था कि ये खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। थोड़ा ये गले में खराश पैदा करता है देसी सूरन। इसको भी हम निकाल करके अपने यूज में लेंगे, और बाकी जो होगा उसको सेल करेंगे, या फिर व्यावसायिक रूप से जो भी करना होगा उसको करेंगे। तो सूरन की भी बिजाई का इधर कार्यक्रम खत्म हो गया है, बाकी कुछ खेत में बोने का बाकी है, उसकी बुआई होगी। और विशेष रूप से मैं आपको दिखाने वाला था कि अब इस समय जो समय चल रहा है, ये मई का लास्ट हो गया है, अब जून आने वाला है। तो जून में आपको 20-25 जून तक, मतलब बारिश जैसे ही हो, उसके बाद भी जहाँ पानी का साधन नहीं है वहाँ आप बारिश होने के बाद भी कर सकते हैं। जहाँ पानी का साधन है वहाँ 1-2 सिंचाई करके और हल्दी की खेती आप कर सकते हैं। ये हल्दी के पौधे आप देख रहे हैं, ये पुराने पौधे हैं, ये जर्मिनेट हो गए हैं। यहाँ पुराने कंद पड़े हुए हैं, ये जर्मिनेट हो गए हैं। और बाकी मैंने देखिए क्या है कि इस समय सीड को किस तरह से संरक्षित किया जाए। मान लीजिए उसको अगर एक्टिवेट करना है तो उसको कहीं गड्ढे वड्ढे में या गड्ढा खोद करके उसमें बीज को डाल देते हैं। और अब इस तरह से ये अंकुरित हो गया है। मान लीजिए जैसे ये है, अब ये इस तरह से अंकुरित हो गया है। इसको हम आराम से जहाँ रोपित करेंगे ये निकल जाएगा। ये थोड़ा अंकुरण बड़ा हो गया है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका अंकुरण कुल मिला करके इतना बड़ा होना चाहिए। इस तरह का है, तो इसको हम जहाँ भी रोपित कर देंगे ये तुरंत चल देगा। और इस तरह से अंकुरण देखिए निकल रहा है। तो इस तरह से हो जाना चाहिए, तो ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। और चूँकि ये फसल जो होती है 8 महीने की होती है, तो इस बात का ध्यान देना होता है कि अगर हम उसमें इसको थोड़ा सा अधिक समय दे दें, जैसे ये मई का महीना चल रहा है, मई का लास्ट हो रहा है, तो इस समय अगर इसमें ये अंकुरण हो गया है तो इसका करीब करीब 10 से 15 दिन समय इंक्रीज हो गया है ये, और इसको ज़्यादा मिल गया है। तो इसको जब हम रोपाई कर देंगे तो जल्दी से बाहर आ जाएगा। तो इसके जो सर्वाइवल का टाइम है वो कुछ ज़्यादा इसको मिल गया। इस तरह से इसको हम गड्ढा खोद करके देखिए इसमें रखे हुए हैं, और इसमें से ये इस तरह से अंकुरित हो रहा है। इसको निकाल करके हम आराम से जो है लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ बड़ा हो गया है, इसको भी हम लगा सकते हैं। ये इस तरह से देख सकते हैं। इसको थोड़ा सावधानी से लगाना होता है। जो इसके अंकुरण बड़े हो जाते हैं उनको ज़्यादा सावधानी से लगाना है। तो अब ये चूंकि फेंकने योग्य था, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा था, तो इसको मैंने इस तरह से ज़मीन में दबा करके रख दिया और इसमें नमी को बरकरार रखा। तो इसमें से जड़ें और इसमें से इसके अंकुर निकल आए हैं। इसको आराम से लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको हम कल जो है प्रतिरोपित कर देंगे दूसरी जगह, और इसीलिए आप लोगों को दिखाने के लिए रखे थे। ये एकदम सूख सा गया था बीज, थोड़ा बहुत इसमें जान था, तो मैंने सोचा कि इसको इस तरह से कर दें। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहें तो एक आध हफ्ते के लिए इस तरह से मिट्टी में दबा कर रख देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाता है। उसको तुरंत नमी युक्त खेत तैयार करके इसको बोया जा सकता है, और अच्छी पैदावार आपको मिल सकती है। चूँकि समय थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो थोड़ा समय इसका इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा समय इसको मिल जाता है, तो आपको अच्छी पैदावार इसकी मिल सकती है। अब रही बात इसके
खेत की तैयारी की, तो इसके खेत की तैयारी के लिए प्रति एकड़ कम से कम 5 से 6 टाली गोबर की खूब तैयार खाद, सड़ी हुई खाद, पकी हुई खाद पकी हुई खाद इसमें डाल देना चाहिए। और डाल करके और 2 बार कम से कम कल्टीवेटर से मिला करके 1 बार सिंचाई कर देनी चाहिए। और सिंचाई करने के बाद जब खेत तैयार हो जाए तो फिर जुताई करके अच्छे से तैयार करके मिट्टी, और उसके बाद इसको हम नमी युक्त खेत में लगाते हैं, तब ये हमारी हल्दी अच्छा ग्रो करती है। तो इसके समय में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा, और साथ में अगर आप कुछ रासायनिक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वैसे मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जैविक खाद पर ही निर्भर रहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप जैसे भेड़ या बकरी की खाद है, या मुर्गी की बीट है, या फिर बकरी की मैगनी है, या गोबर की सड़ी हुई पकी हुई खाद जो है, गोबर की पकी हुई खाद है, इसको भी आप दे करके अच्छे से खेत को तैयार करके आप जितना अच्छा दे लेंगे उतना ही अच्छा इसका पौधा निकलेगा, और उतना ही अच्छा आपका पौधा चलेगा। रोग बीमारी की बात करते हैं तो इसमें कोई रोग बीमारी खास आती नहीं है। इसमें विशेष रूप से झुलसा लगता है, जो बहुत सस्ती दवाओं से, जैसे ब्लाइटॉक्स है, ब्लू कॉपर के नाम से आती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इस पर छिड़काव कर देते हैं, तो इससे बचाव हो जाता है। इसको 1-2 बार करना पड़ता है अगर लगता है तो। अगर जिन एरिया में नहीं लगता है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। ये रोग बीमारी रहित खेती है और इसकी खेती किया जा सकता है। और 1 एकड़ में लगभग 9 से 10 कुंटल बीज लगता है इसका, और प्रति एकड़ उत्पादन लगभग 150 से 200 कुंटल इसका हो जाता है। तो अगर 150 कुंटल भी इसका उत्पादन हो जाए तो कच्ची हल्दी के रूप में ये 20 से 25 रुपए के बीच में इसका रेट अक्सर मंडियों में रहता है। उस रेट में बेच करके भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। हालांकि अगर आप इसको प्रोसेस करके अच्छा इनकम लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। प्रोसेस करने पर अच्छा खासा इनकम मिल जाता है। प्रोसेस करने पर लगभग 20 से लेकर 30 कुंटल तक हल्दी 1 एकड़ में प्राप्त होती है। उसको हल्दी पाउडर के रूप में आप सेल कर सकते हैं, जो 250 से लेकर 300 रुपये किलो तक बिकती है। और किसान भाई अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इसको हम बेचेंगे कहाँ, ये झंझट भरा है, ये बवाल भरा है, इसमें तो बड़ा लफड़ा है। लेकिन जो लफड़ा को आदमी करता है वहीं उससे लाभ ले सकता है। जो लोग झंझट झमेला या लफड़े से डरेंगे वो नहीं कर सकते। तो जो नहीं करेगा वो लाभ नहीं लेगा। हमारे एक मित्र हैं राजेश जी, राजेश त्यागी हैं, पानीपत हरियाणा के। वो अक्सर खेती करते हैं और अच्छा लाभ लेते हैं हल्दी से। तो उनका मैंने वीडियो भी बनाया था, उनका मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किया है। आप लोग वीडियो देख करके खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनसे बात हुई थी और वो कहते थे कि आराम से 4 लाख रुपए एकड़ बचा लेता हूँ। मैं नहीं मानता कि 4 लाख बचाते होंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि 2 लाख भी बचे तो बुराई क्या है। दूसरी किसी फसलों में तो नहीं मिलता है। तो हल्दी की खेती, और इसको आप चाहें तो अगर बिना रसायन खाद के भी इसको पैदा कर सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है उत्पादन कम हो, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो हल्दी की खेती में जो लाभ होना है वो बहुत बेमिसाल होना है, और बहुत ही ये स्वास्थ्यप्रद होती है। हर घर में लगभग यूज होती है। और जिन वेराइटियों में करक्यूमिन की अच्छी मात्रा हो उन वेराइटियों का चुनाव करना चाहिए। जैसे लॉकडांग है, या फिर राजन सोनिया है, या आप सेलम भी ले सकते हैं। सेलम में थोड़ा सा करक्यूमिन की मात्रा कम होती है, या सबसे अच्छी करक्यूमिन की मात्रा लॉकडांग और सीम पीताम्बर में होती है। तो सीम पीताम्बर भी अगर आपके आसपास कहीं उपलब्ध हो जाए तो आप लोग ले सकते हैं। इस साल तो मेरे पास अब ख़त्म हो गया है सीड। अगले साल से आप लोगों को सीड ज़रूर मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ केवल सीम पीताम्बर उपलब्ध है। सीम पीताम्बर की बीज अगली सीजन में आपको उपलब्ध होगा। इस साल तो ख़त्म हो गया है, एडवांस बुकिंग थी, सब बिक गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हल्दी की खेती पसंद आएगी। इसमें जो दूरी होती है उसका बात ध्यान दीजिए पहले। ये बीज से बीज को हम 8 से 9 इंच रखते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी इसको 18 इंच रखते हैं।
तो जो बीज से बीज की दूरी होती है उसी पर हम उधर से जो बीज का 1.5 फीट एरिया है, 18 इंच एरिया है, उस 18 इंच एरिया से निकाल करके हम इस पर जो है मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो कुछ इस तरह से जैसे सूरन का बना हुआ है, आप मेड़ दिखा दीजिए थोड़ा, ये सूरन का बना हुआ, इसी तरह से उसका भी हल्दी का भी बन जाता है। और उसमें जो है पौधे फिर जर्मिनेट हो जाएंगे और आराम से आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अन्य किसानों में भी आप शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।